अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाएँ। हम आपको सिखा रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेशल ज़र्दा मखनी ज़र्दा और बहुत ही डिलीशियस है और तमाम बिगनर्स के लिए जिनको अभी कुकिंग स्टार्ट किए हुए कुछ अर्सा हुआ जी ज़र्दा सबको बहुत मुश्किल लगता है बनाना। और ईद पे जी पुलाव शलाव बने तो उसके साथ ज़र्दा बनाए तो जी उसकी भी शान दुबाला हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, 1 कप हमने चावल भिगो लिए, उसके साथ नट्स भी हमने पानी में डालिए ताकि उसके अंदर से मट्टी वगैरह भी निकल जाए और वो सॉफ्ट भी हो जाए। इसके अलावा हमने 1 लौंग लिया है और 1 हमने सब्ज़ इलायची लिया। और 1 कप चावल का हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चावल आप मीठे बनाने बैठ जाएँ और आप पका भी पहली दफ़ा रहे हों तो जी उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जी हमने स्पेशल बिगनर्स के लिए बनाई है रेसिपी, ताकि आप जल्दी से क्विक से और मज़ेदार सा बनाएँ। फिर भी ये एक फुल बड़ी प्लेट भर के बहुत अच्छा सा छोटा प्लेटर बन जाता है। और मीठे चावल जी खाए भी ही इतने ही जाते हैं। एक एंड पे डिश ही होती है। अब आप देखें कि ये हमने बॉयल करने रख दिया। अब हम इनको तकरीबन 95% डन कर लेंगे, क्योंकि हम आपको इसकी एक टिप एंड ट्रिक देने वाले हैं कि किस तरह आपके चावल खुशनुमा बनेंगे। अब जी हमने मक्खन डाल दिया। आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप ऑयल में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका मन चाहे। ये जी हमने साथ थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि हमारा मक्खन ना चले। फिर से हम इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे और इसके साथ लौंग डालेंगे। अब आप चीनी देखें 3/4 कप, यानी कि जो आप 1 कप मेजरमेंट के लिए रखेंगे उसमें से जी आपने 1 टिप नीचे चीनी रखनी है। अगर आप पूरे हिसाब की यानी कि 1 कप चावल और 1 कप ही चीनी डाल दें तो वो चावल जो से हैं एक तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, साथ चावलों में अकड़ा हुआ आ जाएगा। चीनी थोड़ी सी आपने कम रखनी है और चावल भी हमने 95% डन किए ताकि हमारे बाकी जो 5% है उसमें हो जाए शामिल। 1/4 कप हमने दूध लिया था, 1/4 कप ही हमने पानी लिया, दोनों को मिला के आधा कप हमने बना के वो लिक्विड बना लिया था और वो हमने शामिल करके इसको और चीनी को पिघलाया, यानी कि इसको मेल्ट कर लिया। और बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना कि सख्त हो जाए चीनी, आपने जस्ट इसको मिक्स करने के लिए बॉयल देना है। और उसके साथ ही हमने अपनी किशमिश, खजूरें, खुबानी, बादाम, पिस्ते जो भी आपके घर में नट्स हों वो शामिल कर लें। वो हमने शामिल किए। ये देखिए जैसे ही इसको जोश आना शुरू हुआ यानी कि चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा सख्त रख लें और चीनी बहुत ज़्यादा डाल दें तो फिर भी आपका ज़र्दा सत्यानाश हो जाएगा। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा नरम बॉयल कर लें और चीनी जो सी है वो बहुत कम डाल दें तो फिर भी आपके चावल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अगर आपका 1 कप है चावल तो आपने 1 इंच उसमें से कम चीनी शामिल करनी है बर्तन में, यानी कि उसका 3/4 हिस्सा डालना है आपने चीनी का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद ही आपने जिस तरह दम के लिए चावलों का वेट करते हैं कि पानी खुश्क हो जाए, इसको दम दिया। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा ज़र्दा तैयार हुआ। इस बड़ी ईद पे आप इसको ज़रूर बनाएं अपने पुलाव या बिरयानी के साथ। और जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको मीठे और नमक वाले चावल मिक्स करके मज़ा आता है। स्टे ट्यून्ड फॉर फूड एंड फन।